हादसे की सीबीआई इंक्वायरी के आदेश। दिल्ली पुलिस की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। सीबीसी के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने कहा, घटना की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को सौंपी गई है जांच। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। मोहित खान के सवाल पर बचते हुए दिखे अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, कल फैजाबाद जाऊंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। मोहित खान के साथ तस्वीर होने के सवाल पर भड़के अवधेश प्रसाद। कहा, हजारों लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो कोई भी दोषी नहीं बचना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप कांड पर बोले सपा विधायक द्रविदास मल्होत्रा, बदले की भावना से ना हो कार्रवाई। सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान, अखिलेश का पीडीए जनता के साथ धोखा। रेप कांड मामले में होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में ईडी की कड़ी कार्रवाई। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। बुलडोजर के साथ पहुंची थी ईडी की टीम। गोमती नगर कांड में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश में लखनऊ पुलिस। राहुल गांधी के ईडी रेड दावे पर गरमाई सियासत। आधी रात तक एक्सपोस्ट पर किया संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से नाराज सरकार। ईडी अधिकारियों का चाय बिस्किट के साथ स्वागत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ईडी। अमित शाह से भेष बदलकर मिलने के आरोपों पर भड़के अजित पवार, अगर सच साबित हुआ राजनीति छोड़ दूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर अजित पवार का बयान, जहां जिस पार्टी का विधायक उसके खाते में जाएगी सीट। पटना में मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। बोले, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिप सकता है। नीट मामले में सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी की कड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति जब्त। निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची ईडी टीम। राजौरी में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन की बैठक। 7 अगस्त से शुरू हो रही यात्रा। राजस्थान सीएम ने जयपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मकान ढहा, 4 लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के सतारा में युवक ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। एमपी के कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर, 4 लड़कों की दर्दनाक मौत, बस ड्राइवर फरार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में खेलने के दौरान बच्ची पर लोहे का भारी गेट गिरा, मौके पर हुई मौत। दिल्ली रोड रेज मामले में पुलिस का एक्शन, एनकाउंटर के बाद आरोपी माजू चौधरी गिरफ्तार। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी। प्रशासन ने जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद रेस्क्यू जारी। रास्ता बंद होने से राहत बचाव कार्य में दिक्कत। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, का सभी विभाग अलर्ट पर, अब तक 5000 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। उफान पर अलकनंदा नदी। बादल फटने की वजह से कंगना रनौत का बयान सामने आया। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया और जल्द ही मैं हिमाचल भी जाऊंगी। मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से भारी नुकसान। कुल्लू में कई घर मंदिर प्रभावित। अयोध्या रेप पीड़ित की मां से मिले सीएम योगी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने अयोध्या में रेप पीड़िता से जिला महिला अस्पताल में मुलाकात की। पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। योगी आदित्यनाथ के मठ की प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज, पूछा सीएम की प्रतिष्ठा को किसने ठेस पहुंचाई। दिल्ली का गुस्सा, लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं बाबा। यूपी विधानसभा में बरसे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा था, मैं यहाँ नौकरी या प्रतिष्ठा पाने नहीं आया, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, अयोध्या में दुष्कर्म सपा के नेता ने किया, समाज के कोड को हटाए बिना नहीं रुके गए। लखनऊ के गोमती नगर कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरी गाज। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। दरोगा समेत पूरी चौकी भी सस्पेंड। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, पेपर में कोई सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ, ये केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश। कहा, पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की दोषियों से उचित कार्रवाई की मांग। दोषियों के खिलाफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका। लिखा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी ने ईडी सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। लिखा, ईडी के अधिकारियों का चाय और बिस्किट पर स्वागत है। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर बोली शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, जब सरकार डर जाती है तब ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, राहुल के भाषण की देश भर में चर्चा। केंद्र उनकी आवाज को दबाने की साजिश रच रही है, हम हर साजिश का मुकाबला करने को तैयार। सपा सांसद रमाशंकर राजभर बोले, राहुल गांधी ने जो ईडी की छापेमारी की आशंका जताई वो सच हो सकती है। केंद्र ने एजेंसियों का क्या हाल बना दिया ये सब जानते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत, राहुल ने जो कहा वो सच है, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है।
राहुल गांधी के समर्थन में उतरी सपा, रामगोपाल यादव बोले उन्होंने सच ही कहा होगा। उत्तराखंड के केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने में वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे। चिनूक और MI-17 गोचर हवाई पट्टी पर हुए तैनात। केदारनाथ यात्रा मार्ग में रेस्क्यू अभियान जारी। 2200 से ज्यादा यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया। मुनकटिया क्षेत्र से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। ड्रोन के जरिए रेस्क्यू में जुटी SDRF।